हेलो एवरीवन, दिस इज अमित सिंह और मैं आप लोग के बीच में आज फिर से आया हूँ एक नया टॉपिक लेकर। टॉपिक नया क्या है? यह अक्षांश और देशांतर रेखा का दूसरा पार्ट है। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको खूब अच्छे से समझाया जाए और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इस टॉपिक में। टॉपिक का नाम है देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखा के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। मैंने बताया था अक्षांश रेखा कैसी होती है। अक्षांश रेखा के बारे में आपको बताया था। अक्षांश रेखा के बारे में बताया था। हम देशांतर रेखा के बारे में बताते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं देशांतर रेखा होती क्या है। तो देखिए, पृथ्वी पर दो अक्षांशों की कोणीय दूरी को हम देशांतर रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर दो अक्षांशों की कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। लेकिन हम ये देखिए, ये तो डिफिनेशन है। डिफिनेशन कहीं भी पूछी नहीं जाती। जनरल ऑप्शन में पूछ लिया जा सकता है, पृथ्वी पर दो अक्षांशों की कोणीय दूरी को देशांतर रेखा कहते हैं, ऑप्शन में दे सकता है। लेकिन जो इसके फैक्ट है वो आपको ज्यादा जानना जरूरी है। तो चलिए हम समझते हैं देशांतर रेखाएं कैसे बनती हैं। देखिए, हमने आपको बताया था ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है? साउथ पोल है। यहां से एक पेन उठाइए और क्या करिए, नॉर्थ पोल से ऐसे आप इस तरीके से एक लाइन ड्रा करिए। इस थोड़ा सा इसका जो शेप होता है इस ऐसे वृत्ताकार टाइप बनेगा, ऐसे बनाइए और यहां ले जाके नॉर्थ पोल साउथ पोल पे टच कर दिए। सीधी लाइन नहीं खींचना है। अब कुछ लोग के दिमाग में होगा सीधी लाइन खींच देंगे, तो सीधी लाइन अगर आप खींचोगे तो सिर्फ आप एक लाइन ड्रा कर पाओगे। लेकिन हमको क्या करना है कि इस पूरे पृथ्वी से मतलब नॉर्थ पोल से एक लाइन स्टार्ट करनी है और इस नॉर्थ इसको स्टार्ट करके यहां से स्टार्ट करके यहां तक एंड करना है। इसको ऐसे ऐसे स्टार्ट करोगे, ऐसे इसको भी स्टार्ट करोगे, हर लास्ट तक ले जाओगे। तो ये सब रेखाएं जो है बेटा, ये एक देशांतर रेखाएं होती हैं। इससे क्या होगा, यानी नॉर्थ पोल से और साउथ पोल को जब आप टच करोगे, एक रेखा को बनाओगे इस तरीके से, तो इससे क्या होगा कि पूरी पृथ्वी क्या हो जाएगी? कवर हो जाएगी। और आपको एक चीज जान लेना चाहिए कि ऐसे ये टोटल लाइंस जो हैं, ये सभी लाइंस जो बनी है ऐसे 360 रेखाएं, ऐसी 360 रेखाएं हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे कितना? 360 है। कितनी है? 360 है। अब हम कुछ चीजों के बारे में और जानते हैं। देखिए एक मानक माना गया। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि देशांतर रेखाएं क्यों बनाई जाती हैं। एक चीज जान लीजिए, देशांतर रेखाएं क्या करती हैं? टाइम निर्धारित करती हैं, टाइम और डेट बताती हैं। यानी टाइम और डेट के बारे में जानकारी के लिए देशांतर रेखाओं का यूज किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा कैसे क्या होता है इसमें। फिर समझिए, देखिए एक मानक माना गया है, ये जरूर बीचों बीच तो नहीं है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा हमने माना है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, ये आपका लंदन में एक जगह है ग्रीन बीच। लंदन में एक जगह है ग्रीन बीच, ये वहां से होकर गई। कहां से होकर गई है? लंदन में एक जगह है ग्रीन बीच से होकर यह 0 डिग्री गई। इसी को हम मान लेते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक आए हैं। यानी ये कह सकते हो कि इंटरनेशनल टाइम जोन है। क्लियर है? यह इंटरनेशनल टाइम जोन है कि मतलब ये कहने का मतलब है पूरे विश्व की अगर टाइम की बात करें तो उसका जो मानक है इसी के आधार पर तय किया गया है। ठीक है? इससे आपसे पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा किधर से गई है? तो आप बताओगे लंदन के ग्रीन बीच से गई है। कहां से गई है? लंदन के ग्रीन बीच से गई है। इसको हम प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। इसको हम प्रधान यामोत्तर यानी 0 मेरिडियन लाइन भी कहते हैं। ठीक है? इतनी चीज आप जान गए। अब कुछ चीज और जान लेते हैं। देखिए 0 के इधर, ये तो हमको पता है, ये क्या है? नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये क्या है? वेस्ट है। तो देखिए इसके इधर भी 180 रेखा होगी, इसके इधर भी 180 होगी। मतलब कहने का ये है कि इसके इधर भी 180 देशांतर होगा, इसके इधर, लेकिन इसमें इंक्लूड किया जाएगा। एक चीज ध्यान देना, 0 को छोड़ के 180 नहीं, 0 को छोड़ के 180 रेखाएं नहीं, 0 को इंक्लूड करके इधर भी 180 होगा, इधर भी क्या होगा? 180 होगा। तो कहने का मतलब यह है कि 360 देशांतर रेखाएं होंगी। अब एक चीज जान लेना, ये वाला जो है, अब इसको 0 है, इसको 1 मान लो, 1 डिग्री देशांतर, इसको 2 मानो, इसको 3 मानो, इसको 4 मानो। ये लेकिन लंबा मैं ले रहा हूं। ठीक है? पूरी पृथ्वी दिखाना 1 होगा, 10 होगा। एक मानक तौर पे आप मान सकते हो
कि बीच में कहीं इसके बगल कहीं 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा। ऐसे इधर 180, इसको हम बोलेंगे 180 पूर्वी देशांतर इस तरीके से चले जाएंगे। ऐसे ही पश्चिम की तरफ भी हम देशांतर रेखाओं को खींच सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि किस तरफ टाइम बढ़ता है, किस तरफ टाइम घटता है। देखिए, हमको पता है कि पृथ्वी जो होती है, हम सब जानते हैं, बहुत नॉर्मल चीज है, पृथ्वी जो होती है पश्चिम से कैसे घूमती है, पूर्व की तरफ घूमती है। यानी कि पृथ्वी जो होती है अपनी धुरी पर पश्चिम से कैसे घूमती है, पूर्व की तरफ घूमती है। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको आप पृथ्वी मान लो तो इस तरीके से घूमती है। तो चलिए समझते हैं इसको। तो जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमेगी, ये वाला हिस्सा जो ध्यान देना, जब पश्चिम से पूर्व घूमेगी तो ये वाला हिस्सा पहले घूमेगा और ये वाला हिस्सा बाद में घूमेगा। मतलब ये वाला हिस्सा पहले घूमेगा, ये वाला वेस्ट वाला हिस्सा क्या होगा, पहले घूमेगा। इसलिए मैं कहा जाता है कि 0 डिग्री देशांतर के जो इधर लाइन होती है, मतलब इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। आपको आपके दिमाग में होगा कि ये इधर 0 डिग्री किधर, अगर इस लाइन को आप 1 डिग्री देशांतर मानते हो तो इधर भी क्या होगा, 1 डिग्री देशांतर लाइन होगी। लेकिन क्या कहेंगे, इस 1 डिग्री देशांतर को हम पश्चिम में कहें, मतलब 1 डिग्री देशांतर पश्चिमी और 1 डिग्री देशांतर पूर्वी है ना। तो अब अगर ये पहले घूमेगा बेटा, तो ये चीजें जान लीजिए कि पूरब की तरफ हम जब चलेंगे, जैसे जैसे हम पूरब की तरफ जाएंगे, पूरब की तरफ चलेंगे, उधर का टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब उधर टाइम ज्यादा होगा, किसकी तुलना में, इधर की तुलना में, अपने पश्चिम की तुलना में। जैसे ये कहने का मतलब है, अगर एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो अगर ये लाइन जो है, इस लाइन पे टाइम कुछ होगा, मान लो इस लाइन एग्जांपल को समझो, अगर इस लाइन पे टाइम 2 बजे है तो इस लाइन पे टाइम 3 बजे होंगे। अगर यहां मान लो कि एक लाइन ये है, तो अगर यहाँ 2 है तो यहाँ कितना बजेगा, 1 बजेगा। मतलब जैसे जैसे आप पूर्व की तरफ आएंगे टाइम घटेगा, और जैसे जैसे आप पश्चिम की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे आप पूर्व की तरफ आएंगे टाइम बढ़ेगा, और जैसे जैसे आप पश्चिम की तरफ जाएंगे आपका टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा और फैक्ट जान लेते हैं, उसके बाद कुछ अलग चीजें हम बताएंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। आप देखिए ये 0 डिग्री लाइन है, आप देखो ऐसे लाइंस बनी हुई है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान देना, चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़े चाहे दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़े, जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो देशांतर रेखाओं के बीच का गैप वो कम होता जा रहा है। देशांतर रेखाओं के बीच का गैप जो है क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम विषुवत रेखा की तरफ चलते हैं, वैसे मतलब जैसे जैसे हम विषुवत रेखा की तरफ चलते हैं वैसे देशांतर रेखाओं के बीच का गैप क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए हम कहते हैं विषुवत रेखा पर, कहां पर, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा बहुत अच्छी लाइन है बेटा, विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। जैसा कि हमने कहा कि विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। तो जान लीजिएगा विषुवत रेखा पर, देखिए ये सब देखिए विषुवत रेखा, ये जो जितनी भी रेखाएं जा रही हैं कहीं कहीं विषुवत रेखा को टच कर रही है, देखिए निकल रही है सब, ये विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है बेटा, वो होती है 111.32 किलोमीटर। कंफ्यूज मत होना, हमने बताया था आपको 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, 111 किलोमीटर। प्रत्येक अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर तो फिक्स होती है, लेकिन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। जब आप विषुवत रेखा की तरफ चलेंगे, जब आप ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जाएंगे तो दूरी बढ़ेगी, विषुवत रेखा पर सबसे अधिकतम हो जाएगी। फिर विषुवत रेखा से आप दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलेंगे तो फिर दूरी क्या होगी, घटती जाएगी, और दक्षिणी ध्रुव पर ये दो देशांतर रेखाओं की दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए और कुछ चीज और जान लीजिए फैक्ट में। देखिए 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। बहुत बड़ी अच्छी लाइन है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम गोरे नाम से जानते हैं। हमने बताया आपको टोटल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, 360 है। हमने बताया 0 डिग्री लाइन कहां से जाती है, 0 डिग्री लाइन कहां से जाती है आपकी, 0 डिग्री लाइन जो जाती है ये लंदन के ग्रीनविच से जाती है। हमने आपको बताया कि जब आप मतलब कि लंदन के एक 0 डिग्री लाइन मत सीखिए, ये समझिए
कि जब आप लंदन के ग्रीनविच से पूरब की तरफ जाते हैं तो टाइम बढ़ेगा, और जब आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो टाइम क्या होगा, घटेगा। इसीलिए तो हम जानते भी हैं, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अब देखिए मान लीजिए कि ये उत्तरी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, इस उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत कहीं यहां पर है, ऐसे मान लीजिए हमारा भारत है। ये मोटा मोटा खाका मान लीजिए ये हमारा भारत है। ये आपको पता है कि भारत का जो मानक टाइम है वो कहां माना जाता है, नैनी के पास। कहां पर, नैनी इलाहाबाद के पास माना जाता है। जो यहां से एक देशांतर रेखा जाती है इस तरीके, मान लो ये नैनी है, सपोज कर लो ये उत्तर प्रदेश की सीमा कहीं यहां होगी, मान लो ये नैनी है, समझना है आपको बस, इलाहाबाद के पास। तो यहां से बेटा एक देशांतर रेखा ऐसे जाती है, इस तरीके से जाती है देशांतर रेखा, जिसको हम 82.5 अंश कहते हैं। कितना कहते हैं, 82.5 अंश। लेकिन ये 82.5 अंश जो देशांतर रेखा जा रही है, ये 82.5 अंश देशांतर रेखा जो जा रही है, इस तरीके से देखिए हटा देते हैं, इसका काम नहीं रह गया है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे मान लीजिए ये आपका ये भारत मान लीजिए बन गया, थोड़ा मैप बहुत अच्छे से नहीं बना, ये मान लीजिए ये नहीं है आपका, यहां से एक लाइन ऐसे जाएगी, सीधा मैं बना दी हूं समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 82.5 अंश, 82.5 अंश क्या है, पूरब में है पश्चिम में है, 82.5 अंश ईस्ट है, 82.5 अंश क्या है, ईस्ट। क्योंकि ये प्रधान यमोत्तर लाइन जो है, यानी कि 0 डिग्री देशांतर लाइन जो है, 0 डिग्री उससे क्या है 82.5 अंश पूर्व में है। और जानते हो कितना आगे है ग्रीनविच से, 5.5 घंटा आगे है। यह टाइम क्या है, 5.5 घंटा आगे है। कहने का मतलब ये है कि अगर लंदन में 12 बजेंगे, कितना बजेंगे, एक सवाल बनता है कि अगर लंदन में 12 बज रहे हो, 12 बजे दोपहर 12 या 1 मान लो 1 PM हो रहा हो, अगर लंदन में 1 बज रहे हो तो आपसे पूछा जाए भारत में क्या टाइम होगा, इसमें 5.5 घंटा जोड़ो तो 1 5 कितना होगा, 6, यानी 6:30 होगा। कितना बजेगा, 6:30। भारत में कितना बजेगा, 6:30 PM, 6:30 PM होगा। एक चीज और जान लीजिए, बहुत अच्छे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। मैंने बताया भारत का जो मानक टाइम हो कहां से माना गया है, नैनी के पास, कितना है, 82.5 अंश पूरब, 82.5 अंश पूरब। एक चीज और जान लीजिए, जैसे आपने देखा था कि अक्षांश रेखाएं जो थी उनके बीच की दूरी फिक्स थी 111 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर मैंने आपको बताया, विषुवत रेखा पे बताया 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिकतम होती है, वो कितना होती है, 111.32 किलोमीटर होती है। लेकिन कुछ चीज और भी जान सकते हैं कि देखिए, अब आपके दिमाग में होगा तो अब क्या देशांतर रेखाओं का कुछ नहीं फिक्स होता, जैसे अक्षांश रेखाओं में दूरी फिक्स होती है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी फिक्स, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी फिक्स होती है, तो क्या देशांतर रेखाओं में कुछ नहीं फिक्स होता है बेटा। जैसे मान लो ये आपका देशांतर रेखा ऐसे आ रही है, ये सब पॉइंट ऐसे करके मिल रही है एक पॉइंट पे, तो एक चीज जानते हो आप लोग, ऐसे मान लो इस तरीके से ऐसे देशांतर रेखाएं बन रही है सब। देखिए 2 देशांतर रेखाओं के बीच, मतलब ये कहने का मतलब है 2 देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट का गैप होता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट का गैप होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे समझो कि अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर, यानी लंदन में 12 बज रहे हो, कितना बज रहे हो, 12 बज रहे हो, तो आपसे पूछा जाए 1 डिग्री देशांतर पर कितना बजेगा, तो आप बताओगे 12:04। 2 डिग्री कितना बजेगा, 12:08। 12:08। 3 डिग्री कितना बजेगा, 12:12। ऐसे 4 मिनट आप हर में ऐड करते जाओगे। ये लेकिन कब ऐड होगा, जब आप ग्रीनविच लाइन से पूरब की तरफ जाओगे तब ये टाइम 4 मिनट ऐड होगा। लेकिन अगर यही आप ग्रीनविच से पश्चिम की तरफ 1-1 डिग्री बढ़ रहे हो, यही टाइम 4-4 मिनट क्या हो जाएगा, घटता जाएगा।
अब देखिए जैसे यहाँ देखिए 12 बज के क्या है 8 मिनट है, तो इस ये अगर ये 2 डिग्री लाइन माने हो, इसको आप 2 डिग्री देशांतर रेखा माने हो, इसको 1 डिग्री माने हो, तो आप देख रहे हो एक से जब आप 2 की तरफ पूरब की तरफ गए तो टाइम को आपने ऐड किया, लेकिन अगर 2 से 1 की तरफ आ रहे हो, पश्चिम की तरफ आ रहे हो, तो 4 मिनट आपने घटा दिया। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेता हूं, चलिए कुछ सवाल दे देता हूं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी हो जाए इसमें। जैसे मैंने कहा 60 अंश पूर्वी देशांतर, 60 अंश पूर्वी देशांतर पर 1 PM हो, कितना हो 1 PM हो, तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितने बजेंगे, कितना बजेगा बताइए, सोच के बताइए। 60 अंश पूर्वी देशांतर पर कितना है 1 है, कुछ नहीं करना है, ऐसे के लिए कुछ नहीं करना है, पूछा जाता है एग्जाम में। 75 में से 60 को आप घटाइए, कितना आएगा 15 डिग्री, कितना आया 15 डिग्री आया, 15 डिग्री आया। अब आपको पता है 1 डिग्री बार कितना मिनट 4 मिनट, तो 15 डिग्री बार कितना मिनट 60 मिनट, कितना मिनट 15 डिग्री बार कितना मिनट होगा 60 मिनट। तो अगर 1 डिग्री बार 4 मिनट तो 15 डिग्री बार कितना 15 चौके 60। अब 60 मिनट कितने घंटे के बराबर होता है 1 घंटा, तो ये होता है 60 डिग्री देशांतर पर कितना बज रहा है 60 डिग्री पूर्वी देशांतर कितना बजा 1 PM, तो 75 कितना बजेगा 1 घंटा ऐड करोगे यानी 2 बजेंगे 2 PM होंगे। अगर यही आपसे पूछ लिया जाता कि 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 1 बज रहा है, ये बताइए 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बजेगा, तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि 45 डिग्री पूरब नहीं बेटा, 0 डिग्री जो लाइन है ये 0 डिग्री लाइन है, तो इससे पूरब 45 है, लेकिन अब 0 डिग्री जी देखो 0 डिग्री जो है ये 45 डिग्री वाली मान लो लाइन है, ये 60 डिग्री वाली मान लो लाइन है। अब ये 0 डिग्री के पूरब में 45 है, इसके पूरब में ये है, लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए ये जो 60 डिग्री वाली देशांतर रेखा है इससे तो ये पश्चिम में है ना, इससे तो ये पश्चिम में है ना, यानी इधर का टाइम क्या होगा इसकी तुलना में घटेगा, यानी अब 60-45 के बीच का गैप कितना है 15 डिग्री का, तो 15 डिग्री 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतराल होता है, तो 15 डिग्री कितना होगा 15 चौके 60 होगा, और जब 60 होगा यानी घंटा कम होगा, यानी 45 डिग्री जो होगा एक घंटा कम होगा टाइम। यहाँ कितने बजे 1 बजे, यहाँ कितना बजेगा 12 बजेगा। समझ आ गई बात? देखिए यहां ये नहीं ध्यान देना है आपको कि घट बढ़, बस हमको ये ध्यान देना है कि जब हम एक देशांतर मतलब जैसे मान लो 2 देशांतर रेखा है, 3 देशांतर है, 2 या 3 मान लो है, अगर हम यहां हैं तो अगर यहां से इधर की तरफ जाएंगे तो यहां जो टाइम होगा उस टाइम को हम इसमें, यहां जो टाइम होगा उसको हम इधर की तरफ ऐड करेंगे। अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो हम क्या करेंगे इस टाइम में से इसको हम घटाएंगे। अभी डिपेंड करता है कि ये कितने डिग्री की लाइन है ये हमको देखना होगा। और एक चीज ध्यान देना 2 देशांतर रेखाओं के बीच का गैप कितना होता है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच का गैप जो होता है वो होता है 4।